स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट हो चुका है और हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum। 30 को डिवाइड ऐसे कर दें कि उनका जो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैक्सिमम कैसे आएगा? पहले तो हम ये इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करेंगे? लेट 1 part of 30 is, एक पार्ट तो जैसा हम हमेशा लेते हैं x। अब अगर एक पार्ट 30 है तो उसका दूसरा पार्ट क्या होगा? 30 माइनस एक्स। एंड सेकेंड पार्ट इज 30 माइनस एक्स, क्योंकि हम 30 को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक हो गया x, तो दूसरा हो गया 30 माइनस एक्स। अभी इसका प्रोडक्ट, लेट देयर प्रोडक्ट इज f ऑफ x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 30 माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इसको आप लिख सकते हैं 30x x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें f ऑफ x नहीं मालूम था, मतलब इक्वेशन नहीं दी हुई थी। तो इसके लिए पहले हमें क्या निकालना था? इक्वेशन निकालना था, जो हमने ये इस तरह से निकाला। अभी मैक्सिमम फाइंड करना है। तो बाकी का इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने देखा ही है कि मैक्सिमम फाइंड करना है मतलब क्या करना है? पहले इसका f डैश x निकालना है, फिर f डबल डैश x निकालना है, फिर उसके रूट्स निकालने हैं और फिर चेक करना है। अगर f डैश x में वो रूट डालने से वो क्या हो जाता है? लेस है, इसका मतलब आंसर मैक्सिमम आएगा। तो पहले हम इसका f डैश x डिराइव करेंगे। f डैश x हो जाएगा 30 माइनस 2x और f डबल डैश x हो जाएगा 30 माइनस 2। तो 30 माइनस 2 मतलब कितना? ये हो गया 2x, तो ये हो जाएगा, अच्छा 30 तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि डबल डैश है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ -2। डबल डिफरेंशिएट करने से ये ऑलरेडी कितना आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। सिंस -2 इज लेस देन 0, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें x की जो भी वैल्यू हम लाएंगे, जो भी रूट हम लाएंगे, वो मैक्सिमम ही होगा, वो मिनिमम तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या करें आप? f डैश x फॉर f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा ये हमें? 30x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या कर लें? x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दें, एक x से एक x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 30। ऐसा हो सकता है, x इज इक्वल टू हम 30 ले आए। इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 30 माइनस एक्स आ जाएगा। एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना ही है और एक पार्ट हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? इस रूट को f डैश, यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ रख के देखते थे, बट यहाँ x तो है ही नहीं, जिसके प्लेस पे हम ये 30 रख के चेक करेंगे। ऑलरेडी हमारा जो -2 है वो लेस देन 0 आया है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये बोलता है कि अगर f डैश x लेस देन f डबल डैश x अगर लेस देन 0 आ रहा है x की वैल्यू रखने के बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमा देगा। तो बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30। तो x इज इक्वल टू 30 पे वो मैक्सिमम दे रहा है। डिवाइड द नंबर 30 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो 1 पार्ट हमारा 30 हो गया और अनदर पार्ट क्या होगा? तो देयरफॉर 1 पार्ट इज 30
and other part is 30 minus x. अच्छा, यहाँ पे एक काम गड़बड़ हो गया। यहाँ जो ये गिव्स 30x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे 2x होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन ये था 30 माइनस 2x था, f डैश 30 माइनस 2x, हमने इसको ही जीरो करना था ना। तो 30 माइनस 2x है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कैसे, ये तो आप लोग समझ ही गए, 30 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू जैसा कि मैंने लिखा है 15। तो मैक्सिमम कितने पे होगा, वो 15 पे होगा। तो x का वैल्यू कितना है, एक वन पार्ट इज 15 एंड अदर पार्ट इज 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15। तो x की जो 30 को जो हम डिवाइड करेंगे वो टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और वो होगा 15। ये समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक ऐसा लिख दिया था, उसको आप लोग ठीक कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स। और वो कौन सी पार्ट है, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। 20 को डिवाइड कर दें 2 पार्ट में और उसका जो स्क्वायर का सम होगा वो मिनिमम आना चाहिए। पिछली बार के क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम लाना था और इस बार क्या लाना है, ऐसे डिवाइड करना है कि वो जो डिवीजन है उनका जो हम प्लस करें तो वो मिनिमम आंसर दे। तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ लेट वन पार्ट इज x एंड अदर पार्ट इज 20 माइनस x। डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट सम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि 20 को ऐसे डिवाइड करना है कि उनको जो प्लस करें तो वो मिनिमम दे। मतलब कि फिर हम 20 का ऐसा कोई 2 पार्ट हम कर ही नहीं पाए जिनको प्लस करने से उससे कम नंबर आ सके। मिनिमम वैल्यू आना चाहिए उन दोनों डिजिट को प्लस करने से, जिसको जो हमने 20 को जिन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन का मतलब समझ गया आपको कि उनको प्लस करने से मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। मतलब कि फिर ऐसा हम 20 को बिल्कुल डिवाइड ना कर पाए कि ऐसा कोई हमें 2 पार्ट मिले कि जिन 2 पार्ट को हम प्लस करें तो उससे कम वैल्यू आए, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। तो खैर, ये हमने देखा कि वन पार्ट इज x एंड अदर पार्ट इज 20 माइनस एक्स। अभी कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। उनका स्क्वायर का सम यानी इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मिनिमम होना चाहिए। तो इसको हम क्या ले लें, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, एक कंडीशन, एक फंक्शन ले लेते हैं। अब 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। तो इसका जब आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2 20 माइनस एक्स और इस एक्स को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2x, ऐसा ही मिलेगा। ये 2 यहाँ पे और 20 माइनस एक्स और माइनस एक्स को वापस किया तो -1 और यहाँ आ गया 2x। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसका एफ डबल डैश एक्स निकाल सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकालने से ये -2 तो हो गया कांस्टेंट और इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। इसको सॉल्व अपन ऐसा कर लें कि -2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो -40 माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2x, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 40, ऐसा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 40 और ये माइनस माइनस प्लस 2x और ये 2x पहले से था तो ये हो गया 4x। अब इसका हम निकाल लें डबल डैश, तो डबल डैश निकालेंगे तो सिर्फ 4 आएगा। अब ये देख के आपको समझ में आ ही गया कि 4 इज ग्रेटर देन 0, मतलब f डबल डैश ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसके पहले की जो हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्या था कि जब हम x की वैल्यू निकाल के रूट उसमें रखते थे तो वो मालूम पड़ता था कि ग्रेटर है कि लेस है। यहाँ पे जैसे ही हम डबल डैश कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वैसे ही वो बता रहा है। जैसे यहाँ पे 4 आ गया, x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, 4 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब अभी x का हम रूट फाइंड कर लेंगे। f डैश x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा, इस बार सही लिखूंगी मैं, 4x माइनस 40। 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू हो गया
10, ये जो x का रूट आया है, और ये रूट कैसे आता है, f डैश x को 0 लिखने पे, तो ये जो x इज इक्वल टू 10 आया है। तो हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो क्या बोलता है कि अगर f डबल डैश x 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब उस x पर, x की उस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। तो x की कौन सी वैल्यू आई है, 10, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन फंक्शन इज minimum at x is equal to 10. तो therefore one value is, यहाँ हम क्या लिख दें, therefore one value is 10 and other value is 20 minus 10, तो वो भी आएगा, 20 minus 10 तो वो भी 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जो इसके पार्ट हुए वो इक्वल ही 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, बस हमको इक्वेशन बनाने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है और थोड़ा कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इज इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ पे t क्या है, टाइम है, और h जो है वो हाइट है। अभी तक हमको फंक्शन y और x के फॉर्म में होता था, इस बार h और t के फॉर्म में दिया है। ओके, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। अभी हाइट मैक्सिमम कब होगा वो फाइंड करना है, मतलब चेंज इन हाइट हमको फाइंड करना है। तो चेंज इन हाइट का मतलब क्या होता है, dh बाई dt। टाइम के रिस्पेक्ट में हाइट चेंज होगा ना, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे हाइट कम या ज्यादा होगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या है, h इज इक्वल टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dh बाय dt इज इक्वल टू, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 14 माइनस 5 2 10t। अभी इसका हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, d स्क्वायर h बाय dt स्क्वायर, तो वो आ जाएगा माइनस 10। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, दिख ही रहा है हमें कि यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई है कि आपको डायरेक्ट माइनस 10 आ गया है। माइनस 10 आया है मतलब क्या हुआ, माइनस 10 इज लेस देन 0। अब इसको हम 0 रखेंगे, dh बाई dt इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा वो हमें, dh बाई dt 0 क्यों रख रहे हैं, ताकि हम t का फाइंड कर सके वैल्यू, मतलब रूट फाइंड कर सके। 14 माइनस 10t इज इक्वल टू 0, यानी कि 14 इज इक्वल टू 10t। तो t इज इक्वल टू हो गया 14 बाई 10, 2 5 जा 2 7 जा, t इज इक्वल टू 7 बाई 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब t इज इक्वल टू 7 बाई 5 होगा तो वो हाइट हमें मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। और फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, तो अभी वो मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, जो कहाँ कब मिलने वाला है, जब t इज इक्वल टू 7 बाई 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन फंक्शन, या फिर सीधे लिख दें हाइट इज मैक्सिमम व्हेन t इज इक्वल टू 7 बाई 5। ओके, और वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 3 प्लस 14 इंटू टी, टी क्या है 7 बाई 5 एंड माइनस 5 इंटू 7 बाई 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट हमें मिल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके देखिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या आया है, 3 प्लस 98 बाई 5 माइनस 245 बाई
25, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या किया है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैक्सिमम ये क्या है 25, तो 3 को भी 25 से मल्टीप्लाई किया बाय 25, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये 25 आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सब जब बन गया तो ऊपर के नंबर को हमने जैसा साइन था वैसा लिख के आंसर जब लाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 12.8 यूनिट। और फिर आप नीचे आंसर लिखेंगे, जैसा कि आपको पता ही है कैसे लिखना है। हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करना था ना, तो मैक्सिमम हाइट इज 12.8 यूनिट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेशन, फिर सेकंड डेरिवेशन फाइंड करेंगे। और सेकंड डेरिवेशन जो है हमारा वो लेस देन आया 0। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट डेरिवेशन है उसके जो रूट्स आएंगे, वो जो रूट होगा वो हमें मैक्सिमम वैल्यू ही देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे मैक्सिमम आ गया है। अगर यहाँ पे 2 रूट्स आते या यहाँ पे जो ये -10 है इसके साथ t भी लिखा होता तो फिर हमें कुछ और सॉल्व करना पड़ता, जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है। फिर यहाँ क्या किया हमने, वही t की जो वैल्यू आई उसको इक्वेशन में रख दिया और मैक्सिमम हाइट मालूम पड़ गया, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि जो हाइट है वो मैक्सिमम होगी जब टाइम जो है वो 7/5 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल में हम कितना लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। और सेमी सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस इज 1 यूनिट सो दैट 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो 2 वर्टाइसेस हैं, वर्टाइसेस मतलब ये जो 2 कोने हैं वो डायमीटर के ऊपर लाई होना चाहिए, और जो 2 होगा वो ऑब्वियसली उसके सर्कमफ्रेंस पे होगा सेमी सर्कल के। तो इस टाइप का एक हमने रेक्टेंगल एज्यूम किया है कि ये एक रेक्टेंगल है, ABCD बी द रेक्टेंगल। और यहाँ पर AB क्या है, सॉरी AB इज इक्वल टू DC, मतलब ये AB और ये DC को हमने X ले लिया है, AD और ये BC इसको हम ले लिया है Y, और OD और OC को ज्वाइन कर दो। ऐसा हमको क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा कि हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया अगर मतलब मैक्सिमम रेक्टेंगल, मैक्सिमम उसका जो ये क्या करना है, लार्जेस्ट साइज बनाना है ना रेक्टेंगल का, तो लार्जेस्ट साइज का मतलब क्या होगा, उसका एरिया बड़ा होगा, उसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एरिया का इक्वेशन लेकर आएंगे और वो मैक्सिमम एरिया फिर वहां से फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्या किया हमने कि इसका ये लेंथ, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे x इंटू वाई, लेंथ और ब्रेथ लिख देते, लेकिन हमने क्या किया कि पहले हम ये वाला जो ट्रायंगल है OBC, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। क्यों पाइथागोरस, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑल साइड जो है वो 90 डिग्री होता है। मैंने यहाँ लिखा भी है BC देश, मेजरमेंट ऑफ एंगल A और ये सारा कुछ इक्वल है बिकॉज इट इज अ एंगल ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हमने लिखा है कि OB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। उसके बाद हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, OBC में देखेंगे। तो OBC में हम क्या देखने वाले हैं कि OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, मतलब OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप लोगों को पता ही है। अभी OB क्या फाइंड किया हमने, 1/2 ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC हमारा y है, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो y आ गया √1 माइनस ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये y की वैल्यू आ गई। अभी आगे क्या करना है हमको, इसका एरिया का इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये ऐसा हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई की जगह हम क्या लिख देंगे, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो ये चीज क्या है हमारा, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। ये फंक्शन बना हमारा कि एक्स इंटू वाई के फॉर्म में हमने इसको लिखा और ये क्या आ गया, हमारा एरिया आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके। अच्छा, वो जो हम पहले डिसाइड कर रहे थे कि सीधे हम एक्स वाई लिख दें, तो एक्स वाई लिख देंगे तो वहां पे क्या होगा, एक मतलब एक्स और वाई दोनों के फॉर्म में आ जाएगा ना हमारा इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, और वैसा नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसके जो ये वर्टाइसेस है, ये मेंशन है कि वो डायमीटर पे ही होना चाहिए। तो वो डायमीटर पे है, ये शो करने के लिए हमने कुछ इस तरह से इसका ये ओबी डिस्टेंस ऐसा लिया है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, ऐसा एक्स लेकर, और फिर हमें पहले आधे आधे पार्ट का ही फाइंड करना होगा। ये जरूर आप कर सकते हैं कि इस हाफ के बदले आप ये वाला हाफ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अब हमें मिल गया है। एफ ऑफ एक्स के बाद बाकी सारा प्रोसीजर हम वैसे ही करेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेशन फिर सेकेंड डेरिवेशन। तो आप लोग ये सारा कॉपी करिए और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखो 1/x का होल स्क्वायर जो लिखा है मैंने, यहाँ मुझे कायदे से x/2 लिखना चाहिए था क्योंकि हमारा जो OB है वो x/2 है, 1/x नहीं। x/2 का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4, ऐसा हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4। और यहाँ पर फिर हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ऐसा आ जाएगा y का वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। और यहाँ से आप एक काम और कर सकते हैं कि y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये जो 1/4 है ये रूट से बाहर आएगा तो 1/2 और ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे y का तो क्या लिखेंगे, 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी आप लोग ये वाला करेक्शन कर लो कि x-2, क्योंकि हमारा OB x-2 आया था। तो यहाँ मैंने फंक्शन लिख दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एक्स रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स 1/2 को कॉमन ले लो, मतलब कॉमन क्या लेना है, बाहर निकालो। ये जो दो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स डी बाई बाई डी एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी बाई बाई डी एक्स किसका फाइंड कर लेंगे, एक्स का। ये तो आप लोगों को अब तक समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ये आता है। फिर 1/2 यहाँ क्या होगा, एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जब हम रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ हमने इसको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट किया 1/2 रूट एक्स, और फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका -2x। क्योंकि जब मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगी तो 4 हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। ऐसे ही इसको भी लिख देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो 1 हो जाएगा तो खत्म समझो उसको। यहाँ से आप ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 1/2। x को x से मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे का रूट तो रहने ही वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये रूट खत्म हो गया, तो आ गया 1/2 और ये कितना हो गया -2x स्क्वायर प्लस 4 बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन, ये 1/2 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया। क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 2 ले लो बाहर, और इसको मैं पहले लिख देती हूँ प्लस वाले को, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स फाइनली कितना आया, ये आ गया आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनली एफ डैश एक्स आ गया। एक बार चेक करो आप लोग का भी यही आया है कि नहीं। ओके, अभी इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
तो डबल डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूवी के फॉर्म में करते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस का साइन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया, u बाई वी के फॉर्म में हमने इसको एक्सपांड किया। ये याद है ना आप लोग को, u बाई वी, तो v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v बाय वी स्क्वायर, वैसा इसको एक्सपांड किया है। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस 2x, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगेन जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम वही आएगा 1/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x। अभी हमने इसको डिफरेंशिएट किया था ना, यहाँ पर ये माइनस 2x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो रूट खत्म, सीधे इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसको अब क्या करते हैं हम लोग, ये रूट के बाहर है ना, तो माइनस 2x रूट 4 माइनस एक्स। अच्छा, एक काम यहाँ पे ये हो सकता है, क्या हो सकता है देखो, ये 2 और ये 2 तो पहले हम कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका रूट हट गया और ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये दोनों मिलके बन जाएंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2। 3/2 कैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो रूट है मतलब उसका पावर कितना है 1/2। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2, और यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 3/2। +1 क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए ये बन जाएगा 3/2। ओके, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मेल करिए, या इंस्टा पे मैंने आपको आईडी भेजा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व करिए तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो -4 2 8x, माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, और प्लस माइनस माइनस x क्यूब बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2। क्या आया, 8x प्लस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस x क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के सम करेंगे। यहाँ क्या होगा, -8x और +2x, तो -8x और +2x कितना होने वाला है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, f''x। तो ये हो गया -6x, और ये +3 में से ये क्या तो बच गया आपका +x³ बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारा f''x आ गया है। अभी ये 0 है कि क्या है, ग्रेटर होगा कि लेस होगा, ये नहीं पता चलेगा हमें। कैसे पता चलेगा, जब हम f''x से एक रूट फाइंड कर ले, तो हम क्या लिखेंगे, f''x इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या दे रहा है वो, f''x कहाँ गया, वो रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहां से x की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा √2। ये जो √2 है ये यहाँ पे पुट करके देखते हैं, f''' √2 इज इक्वल टू यहाँ पे -6 √2 प्लस √2 का होल क्यूब बाय 4 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और इसका 3/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ आ जाएगा 6 √2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 इज 2, और एक √2 बचा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस √2 का स्क्वायर यानी 2, और इसका 3/2। नेक्स्ट इसको
इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से मिलेगा आपको 8√2 और 8√2 यहाँ मिलेगा 4-2, तो 2 का 3/2, 2 का 3/2 मतलब क्या होता है, ये इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1/2, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 2³ ये कुछ ऐसा होगा 2³ और फिर बाय 2 था ना, तो बाय 2 था तो उसकी जगह हमने रूट लगा दिया। अब ये बन गया 8√2 और यहाँ से 2 पेयर बन गया तो वो बाहर आ गया और 1√2 हो गया अंदर, √2 से कैंसिल और ये आ जाएगा 4। तो इसका आंसर तो आ गया +4। अभी +4 आ गया तो हम क्या करें, इसका आंसर +4 नहीं आएगा, यहाँ पे वापस मैंने गड़बड़ कर दी है, +4 नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो ये -6√2 और +2√2 है ना, तो वो 8√2 नहीं होगा, -6 का ये हो जाएगा -4√2 हो जाएगा। और यहाँ कितना था हमारा, यहाँ हमने कुछ ऐसा लिखा था 2³ √2, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं -4√2 बाय 2√2, तो ये कैंसिल और यहाँ आ जाएगा -2। तो ये जो -2 आया है, -2 इज लेस देन 0, मतलब कि x इज इक्वल टू √2 के लिए हमारा जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे का कराती हूँ। तो क्या पता चला कि f'(√2) इज लेस देन 0 बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट f इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2 होगा। तो x की वैल्यू तो पता चल गई कि √2 होना चाहिए। अब y क्या होना चाहिए, तो y का जो हमारा इक्वेशन आया था 1/2 √4 - x², यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दो, तो 1/2 √1 - √2 का 4 - √2 का स्क्वायर मतलब 2, तो ये आ जाएगा 1/2, 4 - 2 इज 2, √2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका √2/2, इसको √2/2 रहने दें, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही हैं √2 है और 2 को आप लिख देंगे √2 × √2, तो ये कैंसिल आ जाएगा 1/√2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x क्या होना चाहिए, हमारा x होना चाहिए √2 और y होना चाहिए 1/√2। x और y जब ये होंगे तो हम मैक्सिमम लेंथ का रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर पाएंगे, मैक्सिमम साइज का। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे मेल करिए या इंस्टाग्राम में मैसेज करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।